रविवार को पटना के भारतीय मंडपम सभागार में अखिल भारतीय रविदास नवनिर्माण मंच के तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास का राज्य स्तरीय 648वां छठियार जन्मोत्सव सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत बिहार के विभिन्न जिलों के लोग शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय रविदास नवनिर्माण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राम ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने दीप जलाकर किया, जिसके उपरांत रविदास के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राम ने संत रविदास जी के जयंती के दिन सरकारी अवकाश की मांग करते हुए पत्र सौंपा। वही राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह मांग उचित है और हम अशोक राम जी की इस मांग को उचित स्थान तक पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि रविदास जी के जयंती के दिन पूरे देश और बिहार में सरकारी छुट्टी हो। आज जश्न का दिन है, जयंती माघ पूर्णिमा का दिन था। संत गुरु रविदास जी का आज 6वां जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं। उसके साथ बाबा साहब को हम याद करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने 3 मूल मंत्र हम सबों को दिया था। शिक्षित बनो, संघर्ष करो। तो शिक्षित तो करने की बात सब करते हैं, लेकिन शिक्षा कैसे मिले अपने लोगों को, इसका बीड़ा कोई उठाए हैं बिहार में तो उनका नाम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। लेकिन मैं सर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का निवेदन मैंने किया है कि सभी संत महात्मा को भी सरकार नीतीश कुमार जी सम्मान देने का काम किए हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन संतों का सिरमौर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को राजकीय छुट्टी, राजकीय समारोह मनाया जाए, ये मंच परिवार पूरा बिहार की रविदास समाज का मांग है। और बीच में भी इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो इस दिशा में बहुत काम आप करते हुए हर साल इस तरह का आयोजन भी करते हैं और इसी के कारण हम लोगों को भी एक अवसर मिल जाता है अपनी बात लोगों के बीच कहने का, इतने सारे लोगों से मुलाकात का। तो इसलिए मैं अशोक राम जी और इनकी टीम के तमाम लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही अच्छा काम, सराहनीय काम आप कर रहे हैं। इसमें मुझसे आपने अपेक्षा की है कि संत रविदास साहब की जो जयंती है वो राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाए। निश्चित रूप से इस मांग का पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से आपकी इस मांग का जोरदार समर्थन करता हूँ। बहुत आवश्यक मांग है आपकी। साथ ही आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूँ कि जो आपकी अपेक्षा है कि इस मांग को लेकर उचित जगह तक हम इसको पहुंचाएं, तो आप यकीन रखिए निश्चित रूप से आपकी बातों को हम उचित जगह पे पहुंचाएंगे और मेरी ओर से भरपूर कोशिश होगी कि इस काम को सरकार भी निर्णय के स्तर तक पहुंचाए। इस बात के लिए पूरा हमारा प्रयास होगा। क्योंकि हम लोग तो यही काम करते ही रहते हैं, मौका चाहे सदन का हो या सदन से बाहर का। समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। हम भी जिन महापुरुषों के जीवन से प्रेरित होकर राजनीति में आए, उनकी प्रेरणा भी हमको यही शिक्षा देती है कि समाज में जो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं उनको भी समान स्तर पर लाकर खड़ा किया जा सके। यही राजनीति का लक्ष्य भी है। और इस दृष्टि से जब जहां जैसे मौका मिलता है हम अपनी बात करते रहते हैं। और हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं संत रविदास साहब को याद करने के लिए। उनके जीवन से भी यही प्रेरणा मिलती है। उनका पूरा का पूरा जीवन
आज की पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इन्होंने अपने गृहस्थी का काम करते हुए, सामान्य तौर पे बहुत सारे लोग इस बात की भ्रांति फैलाते हैं या समाज में ऐसी भ्रांति है कि संत बनने के लिए, रविदास साहब जैसा संत बनने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर कहीं और जगह जाना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना घर परिवार, अपना रोजमर्रे का काम धंधा सब कुछ करते हुए संत की ऊंचाई तक रविदास साहब पहुंचे, सब कुछ करते हुए। इसे तो इनके जीवन को देखकर हमको, आपको, सबको इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपना जो रोज का काम है, हमारा जो पारिवारिक दायित्व हमारे ऊपर है, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी समाज के लिए हम हर कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इसके लिए कोई अलग से कोई घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं। इनके जीवन से यह बड़ी सीख मिलती है। तो हम सब लोगों को इस बात की सीख लेनी चाहिए। इन्होंने जीवन पर्यंत यही काम किया। ठीक प्रवक्ता बता रहे थे, इनका बहुत ही फेमस प्रचलित उपदेश है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। निश्चित रूप से आदमी का मन अगर पवित्र हो तो कुछ भी किया जा सकता है। मन की पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, वरना मन पवित्र नहीं है और हम भगवान का नाम लेते रहें या कुछ भी उस तरह की बात करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मन की पवित्रता से बड़ी कोई चीज नहीं है। हम सब लोगों को उनके जीवन से यह सीख लेनी चाहिए। मन की पवित्रता का अर्थ बहुत अपने हिसाब से वो व्यापक अर्थ है, लेकिन रोजमर्रा का जीवन जीते हुए आजकल हम लोग हमेशा देखते हैं, शिक्षा की बात यहाँ से हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आज की शिक्षा जिस रूप में हमें शिक्षित बनाती है, कई बार मेरे जैसे आदमी को परेशानी इस बात को लेकर होती है कि एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत बड़ी डिग्रियां ली शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत ऊंची जगह, कथित ऊंची जगह पर वह व्यक्ति पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर अपने परिवार को भूल गया, माँ बाप को ही भूल गया। अब माता पिताजी किस रूप में हैं, माता पिताजी को देखने वाला कोई दवा देने वाला भी है कि नहीं है, इस बात की चिंता उनको नहीं रहती। हमको लगता है कि इस तरह की शिक्षा समाज में अगर हम ले रहे हैं तो यह असली शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा तो हमको, हमारी जो ड्यूटी है इस जीवन में रहते हुए, इस ड्यूटी का निर्वहन हम कैसे करें, इस बात का जो एहसास कराए, वही असली शिक्षा है। माता पिता की सेवा हमको करनी चाहिए, जिसने जन्म दिया, जो गुरु हमारे, हमको रास्ता दिखाने का काम जिसने हमको किया, हमको उनके बारे में चिंता करना हमारी ड्यूटी बनती है।